जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं संविधान। संविधान का दो भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो तीसरा भाग है वो है फंडामेंटल राइट्स, मतलब होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार में भी कई पार्ट होते हैं, ये 6 पार्ट में डिवाइड है। इसमें से हम पहला पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट जो है मूल अधिकार, ठीक है। वैसे फंडामेंटल का मतलब ही होता है कि मूल अधिकार, हमारा मूल अधिकार क्या है, ठीक है। इसको आज हम समझेंगे कि मूल अधिकार हमारा क्या है। हम जैसे आ रहे हैं तो ये भी हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार हमको कैसे मिला है इसका वीडियो हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, भाग 1 भाग 2, ठीक है। अब आज हम देखते हैं मूल अधिकार क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है, जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है, ये जो है आपका यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब होता है अमेरिका से लिया गया है। ये जो आपका फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है। किसकी? तो फंडामेंटल यूनिट की आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक चर्चा की गई है। आज हम आर्टिकल 12 से 18 तक देखेंगे, क्योंकि भाग 3 में पार्ट 1 का जो है वो 12 से 18 तक ही है। तो आज हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 12, ठीक है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य कैसे बना है, इसमें क्या क्या गतिविधियां हैं, इन सब के बारे में। तो राज्य जो है एक मतलब जिले के ग्रुप से बना है, ठीक है। तो जिले के ग्रुप से बना है, और राज्य में कैसे शासन लागू किए जाते हैं, या फिर ऐसे शासन लागू किए जाएं कि जो हमारे मूल अधिकार को ठेस ना पहुंचाए। जैसे अगर हम कोई मतलब राज्यपाल हो गए तो वो कह दिए कि मुख्यमंत्री हो गए, वो कह दिए कि जनता का मूल अधिकार समाप्त, मूल अधिकार समाप्त, कोई हमारी पार्टी को नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। तो भैया ये तो गलत है ना, गलत है। 12 हमारा ये कहता है कि राज्य की परिभाषा में कि राज्य ऐसा ही कानून बना सकता है जैसा कि जो इंसान का मूल अधिकार है उसको ठेस ना पहुंचाए, ऐसा ही कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा कानून बना नहीं तो उसके मूल अधिकार को ठेस पहुंचेगी, जिसके कारण वह कानून टूट सकता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 13 में क्या कहता है कि अल्पीकरण, क्या कहते हैं? अल्पीकरण, ठीक है। अल्पीकरण का मतलब यह होता है कि आजादी, 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 हर कोई आजाद है। 1947 से लेकर आज तक हर कोई इंडिया में आजाद है। तो उस आजादी को बरकरार रखने के लिए यह कानून बनाया गया कि हर कोई आजाद रहेगा। आप उसके मूल अधिकार पर कोई ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर आप उसका मूल अधिकार है बोलना, चलिए ठीक है, बोल रहा है, बढ़िया, अच्छा बोल रहा है। अगर वो खराब बोलेगा तो उसका मूल अधिकार समाप्त भी हो सकता है। तो मूल अधिकार का मतलब होता है बोलना, किसी को ग्रुप बनाना, ऐसा सब। मतलब अगर कोई इंसान बोल रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जो है अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण के द्वारा, मतलब वो आजाद है। अच्छा बोलेगा तो आजाद है, नहीं खराब बोलेगा ससुरे को थूर थाड़ दीजिए, और क्या, समाप्त हो जाएगा खुद है। उसके बाद अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने हर चीज बराबर है, हर चीज बराबर है। तभी जो है ना, कानून की आंखों पर ऐसे पट्टी बंधी रहती है और हाथ में तलवार रहती है। कानून कहता है कि हमारे सामने सब बराबर है, चाहे तुम क्या हो, कि राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो, या फिर एक गली का क्या नाम है मामूली सा इंसान हो। ऐसा आंख बंद किया सबको छपक देगा, मतलब सबकी गर्दन उड़ा सकता है। उसके अंदर ये नहीं है कि ये बड़ी जाति का, एक छोटी जाति का, ये राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, सबको छांट सकता है, ठीक है। उसके आंखों पर पट्टी बंधी है, वो किसी को समान रूप से देखेगा, किसी को भी देखेगा। उसके बाद क्या कह रहा है अनुच्छेद 15 में क्या कह रहा है कि सरकार जो है, सरकार और जो पब्लिक है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। जो हमारी सरकार है और जो हमारी पब्लिक है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि जो सरकार है और जो हमारी पब्लिक है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, चाहे वह इंसान बड़ा
आम आदमी हो या फिर क्या नाम है धनी हो या फिर वो गरीब हो या फिर क्या कहते हैं कि वो धर्म बहुत अच्छा हो या फिर वो धर्म बहुत बेकार हो, मतलब धर्म के हिसाब से और क्या नाम है कि जाति पाति के हिसाब से और पैसों के बल पर कोई किसी का क्या करता है, पब्लिक किसी से भेदभाव नहीं कर सकती है और ना तो सरकार कर सकती है। तो ऐसा भैया सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि अगर सरकार करी तो ससुरी गिरेगी और एक बार गिरी तो फिर कबूठी बनी करेगी। आप जैसे हम हैं, आपके अगर विरोध करेंगे तो आप हमारा वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, वैसे सरकार है, अगर सरकार किसी से भेदभाव करेगी तो सरकार ससुरी गिर जाएगी और खड़ा होने के लिए इसके पास पांव ही नहीं रहेगा, खड़ा कहां से होगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा कह रहा है कि अनुच्छेद 15 में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें आरक्षण जो है, आरक्षण का नाम बहुत लोग सुने होंगे। हाँ आरक्षण, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी देखिए हम दूसरा वाला भूल गए हैं। यहाँ जो है अनुच्छेद 14 में पहला कानून के समक्ष समानता है, जो कि एवीडीवी ने पहले इसको संशोधित मतलब पहले ही कहा था। पहला कौन कहा था? एवीडीवी ने कहा था। और ये कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा क्या कहते हैं? कानून के समक्ष संरक्षण, मतलब ये यूएसए से लिया गया। अगर कोई बड़ा इंसान जो अपराध करता है वो छोटा कर दे तो सबको बराबर क्या नाम है कि ओ सजा नहीं मिल सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे समान आरक्षण, तो समान संरक्षण का मतलब होता है कि सबको समान सजा मिलती है, मगर भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है, वही इसमें है। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 15 में सरकार या पब्लिक किसी से भेदभाव नहीं कर सकती है। इसमें आरक्षण का बहुत ही योगदान है। आरक्षण का मतलब ये नहीं होता कि किसी को बढ़ावा देना, ठीक है, किसी को बढ़ावा देना आरक्षण का मतलब ये नहीं होता है। अगर कोई इंसान, देखिए यहाँ देखिए, ये एक इंसान का घर है, ठीक है, ये एक इंसान का, फिर एक ये इंसान का, एक इंसान का, इन दोनों को आरक्षण मिलेगा, इन दोनों को आरक्षण मिलेगा, क्योंकि ये छोटी है, मतलब छोटे हैं ये, ठीक है, कैसे हैं? तो छोटे हैं इसलिए इनको आरक्षण मिलेगा, ना कि ये जाति धर्म पर, ठीक है, जाति धर्म पर आरक्षण नहीं मिलता है, जाति पर मिलता है, धर्म पर नहीं मिलता है, धर्म पर नहीं मिलता है। यदि आप मुसलमान हैं तो आरक्षण मिलेगा, या आप हिंदू हैं तो आरक्षण मिलेगा, सिख ईसाई है तो आरक्षण मिलेगा, नहीं है। तो किसके हिसाब से मिलेगा? तो आपके जाति के आधार पर मिलेगा, ना कि धर्म के आधार पर। तो इनकी जाति कैसी है? मतलब छोटी जाति है, मतलब गरीब हैं लोग, तो गरीब को आरक्षण देना भी चाहिए, देना चाहिए कि नहीं? आप बताइए भाइयों बहनों, देना चाहिए कि नहीं? तो देना चाहिए भैया, क्योंकि ये लोग गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसको जो है दबा देना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है इस सूर्य जो है बढ़ रहे हैं, ये जो बढ़ रहे हैं इनको जितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं उतनी स्पीड से बढ़ने दो, मगर ये जो छोटे छोटे छूटे हैं इनको भी उसी स्पीड से धक्का दो, बस इसका क्या आरक्षण का मतलब यही होता है, ठीक है। इसमें बराबर का समानता देखने को मिलती है, ठीक। 2020 में हालांकि आरक्षण खत्म होने वाला था, मगर मोदी जी ने क्या कहा कि आरक्षण को 2030 तक संशोधन किए, जिसके कारण आरक्षण 2030 तक चला गया। अब ये 50 तक भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि धर्म आपको बताया ना कि ना धर्म के आधार पर किसी से आप क्या नाम भेदभाव कर सकते हैं, ना जाति के आधार पर ना भेदभाव कर सकते हैं, और ना वंश के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ना ही लिंग के आधार पर। अगर हाँ थोड़ा बहुत होता है लिंग के आधार पर, मगर अगर जो कर रहा है लिंग के आधार पर, जैसे एक लड़का एक लड़की, अगर लड़के को ज्यादा खिला पिला रहा है, ज्यादा बढ़ा रहा है, या फिर लड़की को कम कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको जब्त कर दिया जाएगा, मतलब बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और जन्म स्थान के आधार पर नहीं भेदभाव कर सकते हैं। जैसे आपका असम में जन्म स्थान जो है बहुत मतलब क्या नाम है, वहाँ की स्थिति बहुत लो है, जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या जो है उनके साथ आप कोई भी दुर्व्यवहार या फिर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जन्म के स्थान पर आते हैं, मतलब जन्म के स्थान पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। वैसे तो भेदभाव आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, समझ रहे हैं ना, वो ऐसे तो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है अनुच्छेद 16 में, क्या कर रहा है, लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता का मतलब ये होता है भैया कि सरकारी नौकरी समान रूप से सबको मिलनी चाहिए,
सरकारी नौकरी समान रूप से सबको मिलनी चाहिए। अब एक ही लोगों को दे देंगे आप सरकारी नौकरी तो और सब झक मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे ना। तो सबको समान रूप से नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सबको समान रूप से सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इसमें भी आरक्षण का कई मतलब उपयोग होता है कि अगर आप कोई SC ST है या फिर कह सकते हैं कि OBC है तो उसका मार्क अगर 120 है तो SC का जो मार्क होगा अगर क्या नाम है उसका मार्क 120 से एबव आएगा तब वो पास होगा। तो SC का क्या होगा कि 100 से ऊपर आ जाएगा तब भी पास हो जाएगा। ठीक है, 100 से ऊपर आ जाएगा तब भी पास हो जाएगा। ठीक, वही इसमें भी कह रहा है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सबको बराबर की समानता दी गई है हमारे संविधान में। संविधान को लिखने वाले को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से इतना सटीक संविधान लिखा है कि हर कोई इसमें बराबर का हिस्सेदार है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 17 और 18 लगभग समान ही है। क्या कहते हैं इसमें? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या होती है भैया? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, जो कि हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है छुआछूत। इसको मिटाने के लिए बहुत ही मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, बहुत ही कठिनाइयों का। जो क्या नाम है कि दलित लोग हैं वो उनको ज्यादा ये सब की चर्चा सुने होंगे कि हाँ भैया ये हुआ कि छुआछूत से वो पीड़ित हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। अगर जो है छुआछूत होगा तो छुआछूत का अभी का एग्जाम्पल हम बता दें, कोरोना ले लीजिए। कोरोना, ठीक है, कोरोना ले लीजिए, कोई भी किसी को छू नहीं रहा है। अगर 4 लोग एक जगह बैठे हैं तो कोरोना का मरीज आता है ना तो कोई किसी को टच नहीं करेंगे भैया, ये हम गारंटी दे रहे हैं आपको। कोई किसी को टच नहीं करेंगे छुआछूत के हिसाब से। उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है भाग 3 का पार्ट 1 का जो लास्ट अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 इसमें क्या कहा गया कि उपाधि समाप्त, मतलब उपाधि का अंत हो जाता है। इसमें कोई भी उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। जैसे पहले के राजा रखते थे बादशाह, अकबर बादशाह, बीरबल बादशाह, ससुर फलान ढकान पता नहीं क्या रख देते थे सब। तो आप सरनेम लगा सकते हैं, सरनेम लगा सकते हैं, मगर एक शर्त पर, अगर आप जो है नेशनल अवार्ड जीते हैं या फिर कोई इंटरनेशनल अवार्ड नेशनल अवार्ड जीते हैं तो उसका नहीं लगा सकते हैं आप, उसका नहीं लगा सकते, उसका सरनेम नहीं लगा सकते। अगर लगा देते हैं तो आपका नेशनल अवार्ड जब्त कर लिया जाएगा, सरकार रख लेगी। और अगर आप एजुकेशन या फिर रैंकिंग के हिसाब से अपना क्या नाम है सरनेम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर फलान ढकान, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि प्रोफेसर खुराना, प्रोफेसर शर्मा, तो ऐसे मतलब बहुत सारे हैं। तो जो प्रोफेसर है हमारा वो कोई मतलब सरनेम नहीं है, वो अपने आप का सरनेम नहीं है, आपके ज्ञान का सरनेम है वो प्रोफेसर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि आप सुल्तान नहीं लगा सकते, बादशाह नहीं लगा सकते, सुल्तान रच गया, सुल्तान है, सुल्तान हो, सुल्तान फलाना से सुल्तान। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से। तो भाग 12 में अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि हर कोई समान रहेगा, मतलब किसी के मूल अधिकार से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? कानून समस्त रूप से सबके समान होता है, मतलब सबके समान ही कानून होता है। आंखों पे पट्टी बंदी रख दीजिए, कोई नहीं पहचानता कि आप हिंदू, मुस्लिम या फिर राष्ट्रपति, पति या फिर कोई और है। तो दूसरा इसमें क्या कहता है कि कानून के समक्ष संरक्षण, मतलब कानून सबको बचाने का कार्य करती है। कानून क्या करती है? सबको एक तरह का वो देती है, ठीक है, क्या देती है? तो जो सजा होती है एक समान सजा देती है। उसके बाद 15 में क्या कहा गया है कि किसी से भेदभाव नहीं कर सकती है, ना पब्लिक कर सकती है ना तो सरकार कर सकती है। सरकार करेगी तो जब्त हो जाएगी, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना वंश के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, ना जन्म स्थान के आधार पर। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोग नियोजन की समानता, मतलब सरकारी नौकरी हर लोगों को मिलनी चाहिए, हर जाति, हर धर्म
के लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। एक कहता है, उसके बाद 17 क्या कहते हैं कि आप रिश्तेता मतलब छुआछूत किसी से नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 क्या कहता है, उपाधि समाप्त, मतलब जो हमारी उपाधि है उसको समाप्त कर दिया है। जैसे आपका क्या नाम है कि बादशाह, अकबर बादशाह, सोच रहे अकबर बादशाह, चलिए ठीक है, अच्छा है, मगर आज वो नहीं लगा सकते। रजिया सुल्तान, सुल्तान आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ये जो है गैर कानूनी हो जाएगा। उसके बाद सरनेम आप लगा सकते हैं, मगर इंटरनेशनल या फिर नेशनल अवार्ड का सरनेम नहीं लगा सकते, वरना आपका जो नेशनल अवार्ड आपको मिला है वो जब्त किया जाएगा। या फिर आपका एजुकेशन से संबंधित या फिर रैंकिंग के संबंधित ये सब अवार्ड आप लगा सकते हैं, मतलब अवार्ड नहीं, सॉरी, क्या नाम है, सरनेम लगा सकते हैं। जैसे आपका प्रोफेसर खुराना हो गया, प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर ये हो फलान का, ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। भाग 3 कंप्लीट हो गया है। अगर आप भाग 2 और भाग 1 नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।